दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे देवठुनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी विवाह के दिन कही जाने वाली कथा के बारे में। आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। देवठुनी एकादशी के पावन दिन पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। देवठुनी एकादशी पर तुलसी विवाह अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही हो तो उन सभी परेशानियों से है वो निवारण होता है। तो आइए जानते हैं। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थे और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अंततः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो कि शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद में वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राग से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद करने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य ही रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम की पौराणिक कथा संपन्न होती है। देवठुनी एकादशी से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। अंततः तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालुओं ने बैकुंठ को विदा करते हैं। साथ ही स्कंद पुराण, पदा पुराण और शिव पुराण में वृंदा और उनके पति जालंधर की कथा में तुलसी का वर्णन मिलता है। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा को धर्मपरायण और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त बताया गया है। शिव के क्रोध से उत्पन्न असुर जालंधर ने उनसे विवाह कर लिया था। तुलसी के पत्तों में मिला जल मरने वाले व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा स्वर्ग में जा सके। जिस तरह तुलसी का सम्मान करना फलदायी होता है, उसी तरह उसकी अवमानना भगवान विष्णु के क्रोध को आकर्षित करती है। इससे बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। पौधे के पास में किसी प्रकार की है वो अशुद्धता नहीं फैलानी चाहिए। यह वर्जित माना गया है। अगर एक पूरी तरह से स्वस्थ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे या अगर पौधा बिल्कुल भी अच्छी तरह से विकसित न हो तो यह घर के अंदर नकारात्मक और बुरी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह किसी और के बुरे इरादे या परिवार सदस्यों द्वारा खुद के लिए बनाया गया बुरा माहौल हो सकता है। दरअसल हल्दी को विष्णु जी का कारक माना जाता है और तुलसी को लक्ष्मी जी का। इसी वजह से इस पौधे में हल्दी डालने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसी के साथ यह व्रत कथा और दी गई जानकारी है वो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।